परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम संजना देवी महरा, घर धुनसा, जिला नेपाल, जनकपुर धाम से बोल रहा हूँ। हमारा जीवन में बहुत सारा समस्या था। हमारा बच्चा जो हुआ था वो बारह ऑपरेशन होके हुआ था, तो हम दिन रात मत्थे के मतलब प्रॉब्लम से माथा एनी टाइम बंद नहीं रहता था। तो हमारा सर फोन करता था जब कतार से, तो बोलते थे आपको क्या हो रहा है, आप दिन रात माथा बनने रहते हैं। और हमको बोलते हैं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जब हमको बोलते थे कि डॉक्टर के दवाई ले आए, एक दो खुराक आप ठीक ठीक हो जाएंगे, तो हम बोलते थे मम्मी पापा आन देते हैं हमको दवाई, लेकिन तो हम जब तक दवाई खाते थे तब तक ठीक रहते थे। जब दवाई छोड़ते थे हमारा फिर सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। तो हमारा सर ने कतार से जब डीएक्शन ज्वाइनिंग किया, तो हमारा मम्मी का जो प्रॉब्लम था ना, तो हमारा सासू माँ का, तो वो ठीक हो गया। अब मतलब पूरा देह कनकनाता था। तो हम बोलते थे, जब डॉक्टर को दवाई खाते थे तो ठीक ही नहीं हो रहा है, और ये आयुर्वेदिक खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो हमारा सर बोलता था खाओ ना, आप खाइए तो तब तो बुझेंगे क्या फायदा है नहीं है, तब ना मतलब बताएंगे लोग को। तो हमने खाना शुरू किया स्पायरुलिना और कोकोजी और जूस मात्रे, हमने 3 प्रोडक्ट यूज किया। तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, हमारा भी और हमारा बच्चा का भी। हमारा बच्चा का मतलब महीना में हम एक दो बार तो भरना में रखते थे, और कनमुला लगता था तो हमारा बच्चा का हाथ भुजरी भुजरी हो जाता था सुइया से। तो हमको बहुत रोना आता था, हम कहते थे हमारा बच्चा का ऐसा कौन सा समस्या हो गया है कि जो हमारा बच्चा का सुइया लग रहा था, महीना में 2 बजे 3 बजे लगाना पड़ता है। तो हमारा बच्चा का भी हमने स्पायरुलिना और कोकोजी खियाना शुरू किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आज मैंने अपने बच्चे के लिए 1 रुपया का भी डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं जाता हूँ। जब बुखार आता है, खोखी सर्दी होता है तो हूँ और खिला देता हूँ तो डायरेक्ट खुराक में। तो हमारा बच्चा भी बोलते बोलते रहता है मम्मी हमारा तो तबीयत खराब हो गया, खोखी सर्दी हो गया है, हमको तो थोड़ा ब्लैक कॉफी और टूथपेस्ट सुसुम पानी में करके खिला दो, हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो हम खिला देते हैं तो ठीक हो जाता है, नहीं तो अपने आप लेके खा लेता है। ऐसा ही मैं, अब जब जब सीएम सर ने हमको बोला कि हम आएंगे तो आप रिएक्शन करेंगे हमारे साथ, तो हम बोलते थे हमको करना बोलना नहीं आता है तो हम कैसे करेंगे, हमको कुछ फायदा होगा तब ना हम बताएंगे एक दूसरे के। तो हमारा सीएम सर ने बोला ठीक है ऐसा है तो हम मम्मी को बोलते हैं प्रोडक्ट लाने के लिए इंडिया से, आप खाए आपको ठीक हो जाएंगे तो आप बताना। तो हमारा सासू माँ ने इंडिया गया जो जयनगर, तो वहां से 20,000 का प्रोडक्ट लाया। तो हम लोग सब पूरा परिवार फैमिली खाने का शुरू किया, तो हमारा बच्चा भी लोग का और हमारा भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है ना। और देखा जाए तो हमको तो इतना खुशी होता है जो हमारा सर जो 1 साल से हमारे पास है, तो वो उससे ज्यादा मेरे पास कौन सा खुशी हो सकता है। जब तक 3 साल शादी करके 1 साल घर पे रहा और हमारा बच्चा हुआ तो चल गया सर, तो हमको बहुत रोना आता था। हम बोलते थे सर को कि सबका सर घर पे है, आप विदेश में क्यों है। तो हमारा सर कहता था जब तक पैसा नहीं रहेंगे तब तक घर पे कोई पेट भरेगा नहीं भरेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है हमारा जिंदगी में भी। और देखा जाए तो हमारा बच्चा आज 5 साल का हो गया है। हमारा बच्चा भी बोलता है मम्मी पापा आप कहाँ जा रहे हैं, हम भी जाएंगे आपके साथ गुड मॉर्निंग डिएक्शन में। जब ऑफिस में जाते हैं तो बोलता है उसको छोटा गुड मॉर्निंग डिएक्शन, जब बड़ा मीटिंग में जाते हैं तो उसको बोलता है बड़ा मीटिंग है, हम बड़ा गुड मॉर्निंग डिएक्शन में जाएंगे, कोको जी खाते हैं तो हम बताएंगे सर मैम सबको। जब जाता है तो सर सबसे मैम सबसे हाथ मिलाता है हमारा बच्चा भी। जब तक हम अपना रीति रिवाज नहीं बदलेंगे तो हमारा बच्चा भी वहीं पे रह जाएंगे। जब हम अपना लोग बुद्धि व्यवहार बदलेंगे तब तो हमारा बच्चा लोग बदलेगा ना, है ना। और देखा जाए तो 1 साल हो गया हमारा सीएम सर का आना नेपाल में, लेकिन आज तक किसी के पास में नौकरी मांगने मतलब काम करने नहीं गया। और हमारा लोग का पैसा का कभी भी समस्या अब नहीं आ रहा है। जब भी मन होता है जो लेने के लिए हम चल जाते हैं मार्केट और लेके चल आते हैं। अपना सीएम सर के भी नहीं पूछते हैं कि हमको पैसा दो हम इतना खर्च करने जा रहे हैं, हमको ये लेना है वो लेना है। जाते हम जब लेके आते हैं तो बोलते हैं आप ले लिए, हमने बोला हाँ ले लिए, हमको जितना जरूरी था हमने उतना ले लिया, है ना। और देखा जाए तो जनकपुर में आज 2 3 दिन का लिए ऑफिस बंद हो गया है। तो हमारा टीम भी फोन करके कल पूछ रहा था सर मैम आज ऑफिस क्यों बंद है, हमारा आदमी ज्वाइनिंग में आ रहा है, हमारा इतना प्रोडक्ट लगा इतना पीवी होगा, बंद कर दिया ऑफिस। बोला पबनी पबनी का समय है तो बंद तो होगा ही, है ना। सब लोग पबनी त्योहार मनाते हैं, ऐसे के लिए प्रदीप सर ने बंद कर दिया ऑफिस। और देखा जाए तो हमारे पास में रोज का मतलब महीना का 40 50 हजार रुपया चलाता है हमारे पास में। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम लोग को बैठा बैठा 40 हजार 50 हजार दे सकता है। जब तक हम लोग नौकरी नहीं करेंगे तब लोग हम लोग को पैसा नहीं पास में आने वाला है ना। और देखा जाए तो
जब तक 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी करने पर भी 500 मात्र नेपाल में मिलता है। 500 रोज, रोज का 500 कमा के हम लोग का पेट भरेगा? 10-15 फैमिली का नहीं भरेगा। जब महीना का कमाएंगे 15,000 रुपया तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। और जब हम डिएक्शन कर रहे हैं तो हमको 1,50,000 इनकम आ रहा है महीना का, तो कमा रहा है। बहुत अच्छा, हमको बहुत खुशी मिलता है। जब हम घर में रहते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं अपने परिवार के साथ में। हमको किसी के पास में कितना लोग का बहू जब आता है तो सासू बोलते हैं चलो धान काटने चलो, गेहूं काटने चलो, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। लेकिन हमारा सासू माँ और हमारा ससुर जी है और हमारा पति जी कभी भी नहीं हमको बोला कि किसी के काम करने जाओ, किसी की नौकरी करने जाओ, कभी भी नहीं थे और खाते थे। आप डिएक्शन कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए और अपन जीवन बदलने के लिए डिएक्शन कर रहे हैं। जब तक हम लोग नौकरी करते तब तक हम लोग को डिएक्शन से ऐसा सिस्टम कभी भी नहीं मिलते है ना। और देखा जाए तो बेरोजगारी और रोजगारी आदमी को दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नेपाल में इतना कथी हो गया है जो हम लोग को देख देख के मतलब आंसू और आए लोग को देखते हूँ ना, तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन करो ना, आपका वैसा हुआ पैसा आएगा। तो बोलते हैं अरे कौन सा कंपनी ऐसा है जो पैसा आएगा? बैठने पर पैसा आता है? नहीं आता है। अरे आता है, आप कर के तो देखिए। आप खाएंगे चाय कॉफी तो हर दुकान में से लेते हैं आप लोग। आप रिएक्शन का चाय कॉफी पीजिए ना, आपका बीमारी भी ठीक हो जाएगा, आपको पैसा भी आ रहा है। तो बोलता है ऐसा कौन सा कंपनी है जो हमको बीमारी भी ठीक कर देगा और पैसा भी देगा? ऐसा कोनो कंपनी हम आज तक नहीं सुने। इतना उम्र हो गया, इतना उम्र के हमें हो गया। मैं बोलता हूँ डिएक्शन कंपनी आप जानते हैं, उसमें आप ज्वाइनिंग हो जाइए। आपको पैसा नहीं लेगा ज्वाइनिंग करने में, आपको आईडी बनाने में पैसा नहीं लगता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते तो हमको मुंह दिखाए 500 रुपया देना पड़ता है पुर्जा कटाने के लिए, है ना। जब हम लोग देते हैं 500 तो बोलते हैं अब आप वीडियो एक्सरे कराए, आप आइए 8,000 रुपया 80 रुपया धरिए, 2500 रुपया धरिए, तब आपको अल्ट्रासाउंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 10,000 12,000 का ऑलरेडी दवाई रखने रहता है वो लोग तैयारी करके कि दे दो इसको, इसको जीवन और मार दीजिए, ठीक नहीं होगा तो और क्या करेंगे। भरोसा तो देते हैं ना लोग। डॉक्टर के पास जाए तो भरोसा देगा, विश्वास के साथ वो नहीं खिलाएंगे कि हम लोग खाते हैं दवाई, आप खाए आपको ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है जो हम लोग खुद अपने आप खा लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तब एक दूसरे के जाके बताते हैं, दीदी बहनी भाई बाप सबको हम बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खाइए, ये चाय खाइए, आपका टीबी शुगर प्रेशर कैंसर ठीक हो जाएगा चाय खाने पे। तो बोलते हैं। हम जब ब्लैक कॉफी पीते थे नया बाजी में तो हमको थोड़ा थोड़ा तीत लगता था, तो हम सर को बोलते थे अरे आप हमको क्या दे रहे हैं, हमको तो बहुत तीत लगता है, हमको तो पीने का मन नहीं करता है। तो सर बोलता था पीते पीते आपको अच्छा लगेगा, आप पीजिए ना। तो हमने पीना शुरू किया तो हमको इतना अच्छा लगा। जब तक हम ब्लैक कॉफी नहीं पीते हैं तो हमको दिन अच्छा अच्छा नहीं गुजरता है। हम तो रोज जब हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट सट जाता है तो हम सर को इंडिया पठा देते हैं, हमारा प्रोडक्ट आन दीजिए, हमको सट गया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक कॉफी सट गया है तो लेके आइए। तो नेपाल से होता है चाहे इंडिया से होता है, लेके आन के हमको देता है। तो हम लोग यूज करते पूरा परिवार फैमिली है ना। और देखा जाए तो हमारा बच्चा जब भी मन करता है, जब भी 10-5 लोग मांगने के लिए लोग का बाल बच्चा खेखन जाता है, कानता है, रोता रहता है, उंगराता रहता है, फिर भी नहीं देता। और हमारा बच्चा रोज का 5 से खाता है तो का लोग से कम है हमारा बच्चा, है ना। लोग तो विदेश विदेश भी कमाता है, हस्बैंड तो उतना खर्च नहीं कर पाता है बच्चा पे। और हमारा हस्बैंड घर पर भी रह के अपने बच्चे के रहते ऊपर खर्चा करते हैं, 4 से 5 से रोज का हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, है ना। और जो हमारा बच्चा कहता है कि हम लेंगे मम्मी, जो खिलौना उलौना होता है ना, धिया पुता सौ में दे चाहे 500 में दे, हम कीन देते हैं। कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा बच्चा सबसे पहले खिलौने के पास जाता है, मम्मी चलो हमको मोटर बाइक कीन दो, कार कीन दो, रिमोट वाला कार कीन दो। तो हम बोलते हैं ये खेलने वाला चीज है तो खेल के क्या करोगे, आप बड़े हो जाए हम आपको बड़े वाला कार दिलाएंगे। 2-3 महीना के बाद हम आपको बड़े वाला कार दिलाएंगे, तब ना आप चले चढ़ेंगे, तब ना लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे श्याम सर को बच्चा देखो आज का कल क्या था, श्याम सर आज क्या से क्या बन गया डिएक्शन के अथी में पढ़ के। तो बोलते रहते हैं लोग। जब हमारा सर जाता है तो बोलते हैं कल घर पे रह गया था, कल पबनी था तो घर पे रह गया था। किसी ने बोला क्या तुम डिएक्शन में नहीं गया, तो हमारा सर ने बोला आज ऑफिस बंद था इसलिए हमने नहीं गया। लेकिन हाँ घर पे भी बैठ के हमारा सर बोलते हैं, मतलब लोग लोग जा जा के बताते हैं, प्रोडक्ट साबुन उन सब उगाते हैं। और खास करके महिला और दीदी सबका इतना समस्या आता है। ओके दोस्तों, नेटवर्क का इशू है। लगे ना तो हम बोलते रहते थे आप लोग क्या लगा रहे हो, आप लोग का इतना मतलब चेहरा लाल दिखता है,
हमारा लोग का कहाँ दिखता है, हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, सिर्फ डिएक्शन का सोप लगाते हैं और डिएक्शन का कोकोनट वर्जिन है वो लगाते हैं चेहरे पे, हम और कोनो क्रीम नहीं यूज करते हैं 3 साल से। तो बोलते रहता, अरे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो, कौन सा साबुन लगा रहा है जो तुम्हारा चेहरे पर कुछ नहीं निकलता है, इतना साफ सुथरा है। हमने बोला डिएक्शन का सोप जानते हैं आप लोग, तब उसने बोला नहीं, कितना में देता है। हम बोले मार्केट में कितना में देता है आप लोग का वो साबुन जो लगाते हैं स्क्रीन पे, जो खराब करते हैं, तो कितना में देता है क्रीम सब। तो बोलते हैं 200 250। हमारा हमको हमने बोला हमारा साबुन 250 में देता है ज्ञानू जी, सोप आप लगाएंगे। तो हमारा गांव में भी मतलब अड़ोसी पड़ोसी है उसका बच्चे को मतलब स्किन प्रॉब्लम था, बड़े हो जाता है ना, वो बहुत सारा था। तो हम हमसे मतलब हमसे नहीं मांगा, कोई दूसरे से भी मंगाया कि आप श्याम सर घर जाइए और हमको वो साबुन ला के दीजिए, हमारा बच्चा को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो हमारे घर आया तो उसने बोला कि हमको 2 साबुन दीजिए, जो हमारा बेटा का ना उस क्रीम पे प्रॉब्लम हो गया है वो ठीक हो जाएंगे, तो हम लोग को आप रिएक्शन पे आपको विश्वास होगा। तो हमने हमारा घर से 2 साबुन ले गया और लगाया तो अच्छा रिजल्ट आया। तो लोग पूछते रहते हैं कि आप लोग क्या लगाते हैं जो इतना अच्छा चेहरा दिखता है। तो हम तो रोज को बोलते हैं हम कुछ नहीं लगाते, हम डिएक्शन का नारियल तेल होता है वो लगाते हैं चेहरे पे, लोकनाइट क्रीम, डे क्रीम, फिर लवरी, क्या क्या नहीं लगाते, क्या क्या नहीं यूज करते हम लोग। हमारा घर का कोई भी, हमारा नाटा का बच्चा भी है वो भी नहीं मार्केट का कोनो सामान यूज करता है ना। और हम कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो सिर्फ नारियल तेल लगा लेते चेहरे पे और चल जाते हैं। तो बोलते रहते लोग आप बाहर निकलते हैं तो आप क्या यूज करके जाते हैं जो इतना अच्छा चेहरा लगता है, चमकता रहता है आपको। तो हमने बोला अरे जैसा डिएक्शन का सोप चमकेगा हम वैसे ही चमकेंगे ना। तो बोलते रहता है अरे कौन सा डिएक्शन का सोप, तुम डिएक्शन डिएक्शन तुम लोग करते रहते हो दिन रात, पूरा परिवार निकल जाते हो घर में ताला मार के, कोई भी नहीं रहते हो, बच्चे बच्चे के ले जाते हो। तो हमने बोला हम अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो हम अपना बच्चा का भी जैसे हम सिखाएंगे शिक्षा देंगे वैसे नहीं देंगे। जब स्कूल में हम बच्चे को पढ़ाने पढ़ाते हैं तो जैसे ही सर लोग पढ़ाएंगे वैसे ही बच्चा लोग सीखेंगे ना। वैसे ही हम लोग को घर में भी है, एक पढ़ाई ही है। जब हम लोग बच्चे में नहीं पढ़ पाए, आज हम पढ़ रहे हैं डिएक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना। और इतने ही कही हम लोग आप लोग के लोग में विदा लेना चाहता हूँ। हंसते नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, अशोक सर। ओके, थैंक यू। बहुत रामरो, बहुत जबरदस्त अच्छा बात आपने बताया। और हो पाए तो थोड़ा सा समय आप महिलाओं के लिए कुछ बातें बताएं, महिलाओं को ये बिजनेस क्यों करना जरूरी है, ये काम करने से क्या क्या फायदे होगा, सभी महिलाओं को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। वेलकम मैम। ए सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। देखो हम दीदी बहनी का यही कहेंगे कि आप लोग जब पति के सामने हाथ फैलाते हैं 2 4 सौ के लिए कि आप हमको दीजिए, हम ऐसा करेंगे, हमको ये लेना है वो लेना है, साड़ी मतलब जब गांव में लोग साड़ी लेते हैं तो हम लोग भी पूछते हैं कि आप कौन सा दुकान से लिए साड़ी ऐसा जो आपको बहुत सूट खरा है, बहुत अच्छा है। तो उसने बताया तो वैसे ही हम लोग कभी भी अपना पति के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। इसके लिए हमारा जितना भी सर मिस मैम है सब रिएक्शन कीजिए, है ना। और जो मार्केट में कोनो मेला ठेला गांव घर में जब लगता है तो जब हम बोलते हैं गार्जियन को कि हमको पैसा चाहिए, हमको मेला देखने जाना है ना, हमको ये लेना है वो लेना है, तो वो लोग बोलते रहते हैं अरे पैसा लेके पैसा खर्च करके क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कमाना पड़ेंगे ना तब पता चलेंगे, जब आप लोग कमाएंगे ना 8 8 घंटा 10 10 घंटा ड्यूटी करेंगे तब तो था चलेगा। जब आप लोग घर में बैठ के खाते हो तो इतना पैसा उड़ाते हो, इतना खर्च करते हो। हम लोग को इतना कमा 12 घंटा ड्यूटी करते तो हम लोग को 1 रुपया भी नहीं खर्चा करते हैं, हम लोग बचाते हैं घर परिवार के लिए। तो जब तक हमारा सर इतना खर्चा मतलब मेहनत कर रहे हैं तो हम अपना सर के साथ क्यों नहीं देंगे, हम भी देंगे अपन घर परिवार बदलने के लिए, हम भी साथ देंगे, हम भी डिएक्शन करेंगे, है ना। दूसरे काम के लिए हम लोग को सर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन डिएक्शन करने के लिए हमारा सर बोलते हैं कि हम आपको घर में नहीं बैठने देंगे। आप जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेंगे। जब अपना खुद का अपना पैर पे खड़ा हो जाएंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो हम सब पैसा मांगने का मतलब मुसीबत नहीं आएंगे कि आप पैसा दीजिए हमको ये लेना है वो लेना है। अपना पैसा आप खुद खर्चा कर सकते हैं, है ना। इतना ही कहे थे, हम आप लोग के सामने से विदा होना चाहता हूँ। हंसते नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, अशोक सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया और बहुत अच्छे से बताया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए संजना मैडम के लिए। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार जानकारी दिया आपने। और हमारे श्याम सर को भी हम लोग इनवाइट करेंगे, हमारे ग्रेट लीडर श्याम सर, हमारे जनकपुर के आन बान शान, हर मीटिंग में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इलेक्शन के बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।
और सैकड़ों और हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला है। तो एक बार सभी पार्टिसिपेंट एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम कुमार सर, आपका स्वागत है, कृपया आए, सभी को मार्गदर्शन करें। गुड मॉर्निंग डीएक्शन सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। तो आपका बहुत बहुत आभार हूं मैं, क्योंकि डीएक्शन के टेलस ग्रुप से मैंने बहुत कुछ सीखा भी हूँ और सीखता भी हूँ, अभी भी सीखता हूँ। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बन गया हूँ तो मैं सीखना छोड़ दूँ, क्योंकि रोज अगर मैं बच्चा बन के सीखता हूँ, क्योंकि सफल होना है तो हमें सीखना जरूरी है। क्योंकि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, जो हमारा डॉक्टर लीम बोलता है, अभी भी मैं सीखता हूँ। तो सबसे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर दातु लिम्स योजना निकाला की बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अ, आज डीएक्शन नहीं बनाए होते तो शायद आज हम लोग की एक फैमिली होके जो 111 मार्केट का जो एक कंसेप्ट दिया हुआ है डीएक्शन का, तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं बात करते, एक दूसरे को पहचान भी शायद नहीं हो पाते। पर डीएक्शन के जरिए से, जो डॉक्टर लिम के जरिए से उन्होंने सिस्टम बनाया, कंपनी को निर्माण किया, तो आज हम लोग देखिए कहाँ कहाँ से एक हमको पहचान भी मिला। अब डीएक्शन के थ्रू से हमने लखनऊ भी गया था, तो हमारा मीटिंग था 20 तारीख को, पर हमें लखनऊ जाना था, तो इसके लिए क्योंकि हमें भी सीखना था ना, तो इसके लिए मैं सीखने गया था वहां पर। क्योंकि वहां पर देखा जो कि बड़े बड़े वहां पर डॉक्टर भी मैं देखा था वहां पर। एक बार नहीं, दो दो बार मैं लखनऊ में गया था। जो पहला उस समय गया था, तो उस समय अशोक सर सबको मैंने वहां पर देखा था, जो कि बहुत सारे वहां पे लोग फोटो खिंचाने जाते थे। तो मैं एक ही चीज मेरा माइंड में आ जाता था कि देखिए आज सफल लोग, ये लोग कैसे फोटो खिंचाने जाते, काल के दिन में मैं भी अगर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन मास्टर अगर मैं भी बन जाऊं, तो शायद मेरे साथ भी लोग ऐसे फोटो खिंचाने आएंगे। क्योंकि उस दिन भी मैंने ठान लिया, क्योंकि जहां पर भी होम मीटिंग हो, सेमिनार हो, मैं सीखने जाऊंगा। क्योंकि मुझे सफल होना है, कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं जीना है, क्योंकि इससे कुछ बाहर निकलना है। तो इसके लिए मैं डीएक्शन, जब से मैं कतार से आया, मैं कतार से शुरुआत किया था, जब से मैं कतार से आया, आज भी आज भी कम से कम कंटिन्यू, जब से मैं नेपाल में आया हूँ, नेपाल में अपने फैमिली के साथ मुझे 2 साल हो चुका। नेपाल में जो एक छोटा सा सपना था मेरा, जो कि 20,000 का अगर डीएक्शन से आ जाए, तो मैं अपने घर फैमिली के साथ में बैठ के कभी विदेश नहीं जाऊं, मैं अपने घर फैमिली में बीवी बच्चे के पास बैठ के अच्छे खुशी के लाइफ अच्छा खासा बिताऊं, जो कि रिटायरमेंट लाइफ, ऐसा मैं, मेरा एक सोच था, मेरा एक ड्रीम था, वो आज मेरा पूरा हुआ। थैंक्स डिएक्शन डॉक्टर लिम, जो मेरे गुरु ने जो चीज दिया, जो ब्रह्मदेव कापर, शायद उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से नहीं गाइड किए होते, न टेलस ग्रुप नहीं मिले होते, तो शायद मैं भी ना जाने कहाँ रास्ते पे आज भी मैं कहीं दूसरे मुल्क में, दूसरे कंट्री में मैं भटक रहा होता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे है भी है, अभी देख रहा हूँ जो नेपाल का जो कंडीशन है, जो हालात है, जो मेरे फ्रेंड लोग थे वो भी आज कतार में है, कोई सऊदी में दर दर के ठोकरे खा रहा है। क्यों? वो लोग के पास एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन होते होते भी वो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर विश्वास बिलीव नहीं करते, विश्वास बिलीव नहीं करते थे। कभी कभी फोन उठाते थे, अरे यार कर लो दोस्त डीएक्शन, क्योंकि डीएक्शन बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि कल के दिन में अगर हम सब 3 से 5 साल अगर कर लिया जाए, तो हम लोग रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं अपने नेपाल के अंदर में, अपने फैमिली के साथ। क्योंकि हम लोग कब तक ऐसे काम करते रहेंगे, कब तक हम नौकरी ढूंढते रहेंगे? क्योंकि जब तक हमारा शरीर है, अच्छा खासा बॉडी है, तब तक हम मात्रे काम करेंगे। लेकिन काल के दिन में खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया, तो आज जो बाहर के दुनिया में लोग का हालात है, बिगड़ता जा रहा है। अभी देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे का किडनी खराब हो रहा है। अगर सोचिए, अगर इस तरीके से अगर हो जाए तो क्या करेगा? तो हमें तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया छोड़ के हमें जाना पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने डीएक्शन को मैंने चुना। डीएक्शन में सही समय पे एक निर्णय भी लिया, क्योंकि मैं डीएक्शन से मुझे सफल होना है, उस दिन मैं सफल होना है। तो इसके लिए डीएक्शन पागल बन के दिल मन लगा के मैंने डीएक्शन में काम करना शुरू किया। जैसे जैसे गुरु लोग बताते गए, वैसे वैसे मैंने किया। आज स्टार डायमंड का पोजीशन है, क्योंकि बहुत जल्द अभी नेक्स्ट मंथ में मेरे टीम के अंदर में रीना मैम, जो मेरे घर का है, मेरे भाभी है, बड़े वाले भाभी है, वो भी डायमंड निकल जाएंगे, वो भी डायमंड निकल जाएंगे। क्योंकि मैं इस साल का जो मेरा टारगेट था, जो कि 4 डायमंड मेरे घर से निकालना, वो भी है। और साथ साथ में मैं तो निकलूंगा, लेकिन मेरा साथ साथ में मैंने ये वादा किया हूँ। तो अभी ये तीसरा महीना चल रहा है, क्योंकि मैं 10 डायमंड में कोशिश में, ये मेरा फोकस है कि मेरे टीम के अंदर में मैं 10 डायमंड निकाल।
क्योंकि मैं इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायमंड बना हूँ, मैं खुश नहीं हूँ इतना, क्योंकि मेरे टीम में जब डायमंड आना शुरू हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा पाऊंगा। इसके लिए मैं 10 डायमंड, मैं खुद का एक टारगेट लिया हूँ, क्योंकि इतना मैं दौड़ भाग करता हूँ, इतना मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि रात भी हो जाए तो कहीं जाना पड़े तो मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं रात दिन समय समय कभी देखता नहीं हूँ, अगर कहीं पर भी कितना दूर भी क्यों ना हो, क्योंकि कब सबका मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर कहीं पर भी रोज एक हफ्ता पहले हमें कहाँ जाना है, क्योंकि 7 दिन का जो हफ्ता होता है, 7 दिन में ये आज मैं फिक्स करता हूँ, कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, चौथा दिन कहाँ जाना है, कौन सा कपड़ा लगाना है, क्या चीज खाना है, वो चीज मैं पूरा फिक्स करके लिख के रखता हूँ मैं अपना बुक में। यहाँ पर मेरा छोटा डायरी है, इसमें मैं लिख के रखता हूँ, क्योंकि अगर हम जब तक ये चीज नहीं करेंगे तो 100% हमको मालूम भी नहीं होगा हमें जाना कहाँ है, तो हम लोग कभी भी जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मैं लिख के रखता हूँ, कल हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे होम मीटिंग करना है, किसके साथ बात करना है, तो उस तरीके से जाता हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ जब तक मैं ये हफ्ता में थोड़ा मेरा घर में थोड़ा समस्या भी आया था। समस्या क्या था, जो मेरे बच्चे का थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया, लेकिन एक हफ्ता कंटिन्यू उसको बुखार रहा, तब दवाई देता भी, प्रोडक्ट देता भी था, और साथ साथ में मैंने डॉक्टर का भी दवाई चलाया था, तो बुखार का तो ठीक हो जाते थे। लेकिन जब मैं घर से बाहर चल जाते थे तो क्या होता था, बुखार आ जाते थे। लेकिन फिर भी मैंने 4 लोग का प्रॉब्लम था, मुझसे भी ज्यादा सीरियस दूसरे आदमी का प्रॉब्लम था, तो मैं क्या करूं, मेरे जब घर से फोन जाते थे तो मैं क्या करता था, अपना फोन उठाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन मुझे ये बताया गया कि बहुत बुखार है, आ जाइए आप घर से, फील्ड से आ जाइए। मैं बोला नहीं, क्योंकि अगर अपना प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरे को मेरा एक ही चीज माइंड है, क्योंकि कभी कभी मेरा वाइफ भी बोलते हैं खाली रात दिन डिएक्शन में डिएक्शन डिएक्शन डिएक्शन, जैसा अभी बताया तो अभी तो है, लेकिन कब पहला बात आता था, डिएक्शन के चक्कर में बीवी बच्चे को भी भूल जाते हैं, रात को आते हैं, अच्छे से बात नहीं कर पाते। सोचिए, ऐसा बता रहा था। लेकिन अभी तो कुछ समझते हैं, बात वो भी करते हैं रिएक्शन के बारे में, अपने मायके में, अपने जो जहाँ पे भी फन होते हैं तो बताते हैं प्रोडक्ट के। जो हमारे गांव में पहला उल्टा सीधा बोलते थे, अभी नहीं बोल रहे, क्योंकि उस समय ऐसा था जो कि लोग बोलते थे पागल है, पागल है, ये लोग बर्बाद हो चुका है डिएक्शन के थ्रू से। पर आज बोल रहा है ये लोग बर्बाद तो नहीं है, लेकिन आवाज जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से आज मैं जब टाई कोट पहन के जब निकलता हूँ घर से बाहर में जाता हूँ जब फील्ड में, तो रोज लोग देखते हैं हमें, क्योंकि अरे कभी कभी जो हम लोग टाई कोट से रोज नहीं लगा पाते, लेकिन ये सब दिन कहाँ जाते हैं, तो जब मुझे पूछता है कोई कोई आदमी, सर आप कहाँ जा रहे हो, पहला हमारे गांव घर का एक भाषा होता था जो कि छोटे को रे बोला जाता हमारे मैथिली भाषा में, तो बोलते थे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, बोलते पहला बताते थे, अभी सर करके बोला रहे हैं, बोलते सर आप कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से। तो मैं बता रहा हूँ ऑफिस जा रहा था, तुम्हारा ऑफिस भी है, मैं बोला हाँ ऑफिस है हमारा, तो कहाँ पे है, बोलता है जनकपुर में जा रहा हूँ मैं, आइएगा आप लोग। तो कितने लोग जाके हमें बोलता है सचमुच ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो हम जाके देखेंगे एक दिन। तो जब वहां पर गया तो मेरा हफ्ता में 2 दिन प्रोग्राम होता है, मैं होम मीटिंग, जब से मैं कतार से आया तो अपने घर पर मैं कभी बैठा भी नहीं, ससुराल बंद, कहीं रिलेशन में किसी के साथ में भेंट करने नहीं किया। ओनली फॉर मैं कहाँ पे गया, पहला डीएक्शन ऑफिस में, क्योंकि सबसे पहले डीएक्शन में मैं गया ऑफिस में, सबसे पहले मैं क्लास कहाँ पे करूँ, मैं मीटिंग कहाँ पे करूँ, वो चीज मुझे ढूंढना जरूरी है। तो सबसे पहले किसी के पास अभी तक का नहीं गया हूँ, क्योंकि 2 साल हो चुका है। कभी कभी जब देखते हैं हमारे रिलेशन वाले, अरे कब आए हो, मैं बोला कल ही आए, तो क्यों हमारे घर पे नहीं आओगे, मिलने भी नहीं आया, तो मैं बोला नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ। दूसरे दिन तो जब फेसबुक पे इमो पे फोटो सब वीडियो सब देखते हैं, तो बोलते हैं तुम बड़े बड़े स्टेज पे जब माइक लेके हमने मीटिंग में सेमिनार को जब डालते हैं तो बोलते हैं मैंने यूट्यूब में देखा था तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे बताते, जब बताते तो बोलते अरे रिएक्शन मैंने पहले 20 साल पहले 10 साल पहले मैंने छोड़ा था, ऐसे बताते हैं। हाँ, तुम हर जाओ रिएक्शन से बर्बाद हो जाओगे, इस तरीके से बताता था हमें। जब मैंने अपने बोनस स्टेटमेंट जब दिखाया, बर्बाद तो तुम मुझे करने के लिए आ रहे हो, बर्बाद मैं आज मैं नहीं हूँ, आज मैं तो जो अच्छे खासे मेरा इनकम है जितना तुम्हारे, मैं ऐसे भी बताते हो कभी कभी जो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे भाई जितना तुम्हारा घर का खर्चा है उतना मेरा घर का जो मैं जाता हूँ रोज का ना, वो मेरा गाड़ी भाड़ा है, ठीक है, तो सोचिए जितना तुम्हारा घर का खर्चा है उतना मेरा गाड़ी भाड़ा है। जब ऐसे ऐसे बात बताता हूँ ना तो लोग शर्मा जाते हैं, बातें नहीं करते, है ना। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी थे, वो लोग पहले बोलते थे मत लगाओ ये दवाई खाने से मर जाओगे। मैं बताता था ये दवाई नहीं है, क्योंकि जिस समय मैं कतार में था मेरे फैमिली को बहुत टॉर्चर करते थे लोग,
मैं जब आया तो दो चार आदमी ऐसा फिर बता रहे थे, तो वो लोग का मैं मुंह मुंह बंद किया। मुंह बंद करने के बाद में जो कुछ कुछ लोग हैं मेरे से शॉप, रिएक्शन का शॉप है, ये सब लेके जाने लगे। मैं बोला देखो, एक और मेरा यहाँ पर ब्यूटी पार्लर है, वो उन्होंने क्या किया, वो टिकटॉक के मार्फत से उन्होंने वायरल किया। तो अभी हमारा इधर एरिया में बोलते हैं उसको वायरल साबुन। तो सभी लोग बोलते हैं अरे यार ये साबुन तो तुम्हारा तो वायरल साबुन है, तुम तो पहला दिखाते थे लगाते थे वो साबुन है, तो हमें भी दीजिए, क्योंकि पिंपल के लिए इसके लिए तो हमारे घर से लोग लेके जाते थे। कोई कोई लोग हमारे पड़ोस से हमारे से बोलते नहीं थे, लेकिन खुद नहीं आते थे, लेकिन पड़ोसी को देते थे, पैसा लेके जाते थे। हम नहीं थे घर में, पर हमारे घर से लेके जाते थे। तो सोचिए कम से कम रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि आज ना कल सभी को जरूरत है। जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, ये सभी को रिएक्शन का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि हमें जरूरी है। पढ़े लिखे लोग का जरूरत नहीं है प्रोडक्ट, जो डॉक्टर लोग है वो लोग का जरूरत नहीं है। नहीं, सभी का जरूरत है। जो आज हम लोग प्रत्येक दिन 14 से 15 ग्राम यूरिया खा रहे हैं, है ना, 8,000 किस्म के केमिकल खा रहे हैं, जो चीज हम हमसे ज्यादा डॉक्टर खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर आज देखिए बड़े बड़े बीमारियों को इलाज कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ अगर किसी डॉक्टर का बुरा नहीं लगना चाहिए, ये चीज में जो हकीकत है वो चीज मैं बता रहा हूँ। जो वो बड़े बड़े बीमारियों को इलाज कर रहे हैं, तो वो लोग का क्या हो रहा है, जो सांस ले रहे हैं, जो पेशेंट सांस ले रहे हैं, तो वो लोग क्या हो रहा है, हमारे सांस के मार्फत से हमें भी अंदर जा रहा है, तो क्या हमें भी बीमारी फिर से वही कैंसर जैसा बीमारी हमें भी लग सकते हैं। क्योंकि कैंसर जैसा अगर टीबी है तो टीबी भी लग सकता है, जो दम है दम में भी लग सकते हैं। तो वो लोग क्या कर रहा है, जो ट्रीटमेंट जो कर रहा है जो पेशेंट के, लेकिन उससे हम लोग कई गुना दूर है, कितना किलोमीटर दूर है। तो हम लोग फिर भी थोड़ा सा बचे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर लोग नहीं बचे हुए। तो इसके लिए क्या बताना है, हमें डिक्सन का एक्सपायर लेना। जो ये चाय का जो हमें ब्लैक कॉफी है, ब्लैक कॉफी के बारे में बताता हूँ। आरजीजीएल आरजीजीएल कुछ प्रोडक्ट मैं कतार से मंगाया हूँ, यहाँ पर तो नहीं है उपलब्ध। जो माइको भेजी लेंसमैन, ये सब मैं कतार से मंगाता था खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मैं प्रोडक्ट वहां पर इस्तेमाल करता था, ये सभी प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता था। तो इसके लिए, क्योंकि सभी का जरूरत है, क्योंकि आज हम लोग जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जो न्यूट्रिशन से, जो आज जो 20 साल पहले जो हमें खाना में चाहिए था, जो हमारे दादाजी खाए करते थे, जो बीमारी से मुक्त थे, किसी का बीमारी का लेवल नहीं था, किसी का रोज बीमार नहीं होते थे, 1 से 20 वर्ष जिए करते, वो लोग का आयु ज्यादा होया करता था उस समय। लेकिन इस तरीके से मैं बताता हूँ, अगर ये स्पाइरलिन अगर खाइएगा, तो जो आपका यूनिटी पावर है वो आपका मजबूत हो सकते हैं। आपका जो शरीर में एनर्जी, बॉडी में एनर्जी, जो विटामिन का जो कमी है, जो आयरन का कमी है, अभी प्रत्येक व्यक्ति का, महिला हो चाहे पुरुष, सभी का अंदर में ब्लड का कमी है। क्योंकि ब्लड का कमी है। जो खाना आज हम खा रहे हैं वो हमें सिर्फ पेट भरते हैं, लेकिन जीने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन, न्यूट्रिशन, आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B3, जो ये सब हमें क्या चीज के लिए चाहिए, हमारे शरीर के लिए चाहिए, हमारे सेल के लिए चाहिए, हमारे कोष के लिए चाहिए। इस तरीके से जब बात करता हूँ, क्योंकि ये ब्लड बनाने वाले मशीन है बोल के, जब डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ तो बोलता हूँ, क्योंकि इसके बारे में जब बताता हूँ, क्योंकि नासा प्रमाणित किया हुआ है। जब ये भूख लेके मैं बैठता हूँ, भूख लेके, तो सभी मैं डॉक्टर के बताता हूँ। देखिए, मानव इतिहास के विश्व के सबसे